दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के सेफ स्कोर के ऊपर। आखिर यहाँ पे कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आप लोग सेफ रह सकते हो। पार्ट ए में कितने मार्क्स लाने होंगे, 2018 एएलपी की फाइनल कट ऑफ मार्क्स भी हम लोग देखने वाले हैं, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज। सीबीटी 2 का जो कट ऑफ गया था वो भी हम लोग देखने वाले हैं। साइको टेस्ट के बाद जो डीबी के लिए कट ऑफ गए थे वो भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि कहां पे कितने कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। सीबीटी 2 में दोस्तों इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे तभी एएलपी में हो सकता है, वरना एएलपी भी भूल जाइए, इतना आसान भी नहीं है। तो आइए कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ आ चुका है, स्कोर कार्ड आ चुका है 2024 वाली भर्ती का। आप सभी को अपने अपने जोन का तो कट ऑफ पता होगा, कई सारे कैंडिडेट को दूसरे दूसरे जोन का भी देखे होंगे तो पता ही होगा। अब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे प्रीवियस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग की आखिर इस बार सेफ। अब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे प्रीवियस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग कि आखिर इस बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर सीबीटी 2 की बात करें तो टारगेट क्या लेके चले छात्र की कितना मार्क्स तक यहाँ पे करके आए, चाहे कितने मार्क्स लेके आए ताकि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि सिर्फ सीबीटी 2 ही नहीं है, सीबीटी 2 के बाद यहाँ पे साइको टेस्ट भी देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कितना मार्क्स सही रहेगा जिससे कि साइको टेस्ट भी पास कर ले तो हमारी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी, चाहे एएलपी में सिलेक्शन मेरा हो जाए। और इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि सीबीटी 2 का यहाँ पे जो पेपर है वो दो पार्ट में आपका डिवाइडेड रहता है। एक पार्ट ए का रहेगा दोस्तों और दूसरा यहाँ पे पार्ट बी का पेपर रहेगा। अब यहाँ पे जो 100 मार्क्स के पेपर बनेंगे इसी से आपकी मेरिट लगती है, इसमें कितना मार्क्स लाते हो। पार्ट बी एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें बस पास करना होता है। अगर इसमें फेल किए तो पूरा का पूरा आपका चौपट हो गया, कोई पेपर पार्ट ए वाला चेक भी नहीं होगा और वहीं से रास्ता खत्म। तो पार्ट बी में एनी हाउ आपको पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। इसमें टॉपर भी रहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। 27 नंबर आपको ले आना होता है दोस्तों, 75 मार्क्स का होता है, इसमें 27 नंबर कम से कम ले आए, कट पीट के आ गया तो समझिए कि पास माने जाते हैं। तब यहाँ पे जो रोल निभाता है वो पार्ट ए वाला मार्क्स निभाता है। इसमें जितना नंबर लगेगा उतना बेटर है, लेकिन तब भी कितना मार्क्स लाने पे बहुत अच्छा माना जाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2018 में जो सीबीटी 2 का कट ऑफ गया था किसके लिए, सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट के लिए, साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। तो वो कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि इसके बाद भी साइको टेस्ट होगा तो उसके बाद मेरिट लगती है बाद में दोस्तों, इसके मार्क्स ऐड करके। तो पहले साइको टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या था वो देखते हैं, इसके बाद फाइनल कट ऑफ देखते हैं। तो देखिए, अगर बात करें अहमदाबाद जोन की, एक चीज इससे पहले जान लीजिए, 2018 में जो टोटल वैकेंसी था एएलपी का वो 27,498 ए आपकी वैकेंसी थी। इस बार 2024 में जो वैकेंसी है वो 18,980 के आसपास है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 9,000 वैकेंसी का दोस्तों डिफरेंस है, यानी कि कम वैकेंसी इस बार दिए गए हैं। तो उस बार 27,000 होने पे एक कट ऑफ है, तो समझिए कि इस बार थोड़ा सा अप रह सकता है। देखिए 2018 में क्या रहा था, अहमदाबाद जोन की देखा जाए तो 52.80 यूआर में गया था, एससी में 32 गया था, एसटी में 25, ओबीसी में 41। अब देखा जाए यूआर में देखिएगा तो काफी सारे जोन में, जैसे देखिए अजमेर में 65, इलाहाबाद में 58, बेंगलोर में 56, भोपाल में 64, भुवनेश्वर में 40। और ये दोस्तों आउट ऑफ 100 बता रहा हूं कि आउट ऑफ 100 पार्ट ए का जो था उसमें, पार्ट ए वाले में कि कितना कितना कट ऑफ गया था पार्ट ए में नंबर लाने पे। तो कहीं पे 65 नंबर, कहीं पे 56 नंबर, कहीं पे 64, 40। देखिए भुवनेश्वर जोन में सबसे कम गया था दोस्तों सीबीटी 2 का जो कट ऑफ था पार्ट ए वाला साइको टेस्ट के लिए, 40, 30, 25, 30। बताइए यहाँ पे वैकेंसी भी सबसे ज्यादा थी 2018 में। इसके बाद देखिए यहाँ 57, 59, 59, 47, 47, यहाँ पे देखिए 45, 57। इसी तरह से इन सब जोन में देखिए मालदा में 50, कोलकाता में 57, मुंबई में 56, इसी तरह से मुजफ्फरपुर जोन में 40, पटना में 40, ठीक है, रांची जोन में 59, सिकंदराबाद जोन में 59, सिलीगुड़ी में 40, यहाँ पे 67। बाकी अगर एससी कम्युनिटी में बात करते हैं तो एससी कम्युनिटी में भी काफ़ी कम कम कट ऑफ थे। देखिए ये सारे जोन में 32, 48, 33, 30, 49, 30, यानी काफ़ी डिफरेंस था। कहीं कहीं पे 30, 30, 30 पे सिलेक्शन हुआ, कहीं 40 के करीब में, और 50 के ऊपर तो नहीं गया था। देखिए किसी भी जोन में 50 नहीं गया था, 50 से नीचे ही था। सबसे ज़्यादा में बात करें तो यही आपका निकल के आया था भोपाल वाले में, जिसमें 49 एससी में देख रहे हो, बाकी जगह पे वही 48, 46, 45, 42 ऐसे था। एसटी में देखा है तो मैक्सिमम जोन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे 25, 25, 25। यहाँ देखिए एक ज़्यादा गया था भोपाल जोन में, यहाँ पे 31 चला गया था अजमेर जोन में, बाकी जगह पे तो 25 नंबर पे ही। सीबीटी 2 की मैं बात कर रहा हूँ पार्ट ए में, बताइए 100 नंबर में 25 भी ला रहे हैं, तभी सीबीटी 2 में साइको टेस्ट के लिए चयन इनका हो रहा है। तो 25-25 नंबर, यहाँ पे देखिए एससी में 30-30 नंबर। तो मेरिट तो ज्यादा नहीं जाती है सीबीटी 2 का, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, साइको टेस्ट हो जाता है तब
फाइनल मेरिट बहुत हाई चली जाती है। यहाँ पे देखिए 25, 28, 26, 31, 34, 26, 25 ऐसे गया था। यहीं ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में भी ये सारे जोन का देखिए 41, 57, 44, 48, 57, 30, 49, 47, 54, 30, 35, 37, 38, देखिए कितना कम कम 50, 30, 30, 48, 52, 30, 60। तो क्या अब बात करते हैं कि ये 100 नंबर में पार्ट ए में क्या इतना नंबर जो लाए थे उनका सिलेक्शन हो गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जब साइको टेस्ट होती है ना सीबीएटी, तो सीबीएटी का जो मार्क्स होता है वो 30% वेटेज कवर करता है। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे 52 नंबर लाए थे, ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 70% मार्क्स ही लिया जाएगा मेरिट बनाने में। यानी कि सिर्फ दोस्तों इसके जो 52 नंबर आए, इसका सिर्फ 36 नंबर लिया जाएगा, 36। और साइको टेस्ट जो होता है उसका यहाँ पे 30% वेटेज होता है। तो साइको टेस्ट में 5 बैटरी टेस्ट होता है, उसमें जितना नंबर लगेगा उसको 30% के आसपास कर देंगे, तो 30 नंबर कवर करता है यहाँ पे साइको टेस्ट। अब देखा गया है प्रीवियस में, चाहे जितना भी साइको टेस्ट अभी तक हुआ है, एलडीसी, जीडीसी, चाहे ओपन भर्ती में, तो कैंडिडेट जो है एवरेज मार्क्स जो है 19 से लेकर के 22 के बीच में ले ही आते हैं। 30 नंबर में से 19 से 22 के बीच में ले आते हैं। बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे तो 23 नंबर भी ले आते हैं, और काफी ब्रिलियंट कैंडिडेट रहते हैं वो 24 ले आते हैं। 25 नंबर 30 में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स, गिने चुने होंगे या फिर नहीं भी होते हैं। तो 24 तक मार्क्स आ जाता है। तो कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि ये जो साइको टेस्ट का मार्क्स होता है सीबीएटी वाला, वो एक तरह से फिक्स हो जाता है कि ज्यादातर कैंडिडेट के 19 से 22 के बीच में नंबर बन ही जाते हैं, जो पांचों के पांचों बैटरी टेस्ट में क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो यहां पे कंपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा मेहनत करना होता है पार्ट ए में। पार्ट ए में ही इतना अच्छा मार्क्स ले आइए कि साइको टेस्ट में आपके कॉम्पिटिटर भी हैं तो उनका भी अगर 20 आ रहा है, आपका भी 20 आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ना कि वो लोग 21 भी ले आए और आपका 20 रहे तभी इतना अच्छा मार्क्स लाना चाहिए कि उनका सिलेक्शन ना हो, आपका हो जाए। तो यहाँ पे कॉम्पीट करना मुश्किल है। साइको टेस्ट में कुछ ही कैंडिडेट है जो कि 1-2 नंबर ज्यादा ले आए, तो उनका हो सकता है जो बाउंड्री पे रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो हथियार है वो पार्ट ए है। पार्ट ए में ही सबसे ज्यादा मेहनत आपको करना होता है। जैसे इसी कैंडिडेट की बात करें तो अहमदाबाद जोन से जिनका सबसे लास्ट में सिलेक्शन हुआ होगा 52 पे, तो इनका तो 70% लिया गया होगा, तो कितना हो गया होगा? 36 नंबर। अगर एक कैंडिडेट मान लेते हैं कि 22 नंबर लाए होंगे, 22 नंबर लाए होंगे साइको टेस्ट में, तो इनका कितना हो गया? 6, 2, 8 और 3, 2, 5, सिर्फ 58 नंबर इनका बन के आता है। तो क्या फाइनल जो मेरिट लगी थी 58 लगी थी? तो अभी थोड़ी देर में देखिएगा नहीं लगी थी मेरिट, यानी इनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो सीबीटी 2 में तो कट ऑफ क्लियर कर गए थे, लेकिन साइको टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ला करके भी दोस्तों इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और सारे जोन का ही मैं बोल रहा हूं कि जिनका जिनका ए मेरिट लगा था, ए कट ऑफ लगा था, इतने नंबर लाइएगा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। इससे आपको कम से कम 15 मार्क्स ज्यादा यहां पे लाना ही पड़ता है दोस्तों। किसी किसी जगह पे 10 मार्क्स तक ज्यादा यहां पे लाना पड़ता है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फाइनल कट ऑफ आप लोग देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही फाइनल कट ऑफ मार्क्स एएलपी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपका मेरिट कैसे बनता है। तो पार्ट ए में जितना मार्क्स लेगा उसका 70% मार्क्स और 30% साइको टेस्ट में लाइएगा उसका बनेगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करके मेरिट बनते हैं। तो ऐसे जो अहमदाबाद जोन का कट ऑफ गया था वो यहाँ पे चला गया था दोस्तों यूआर में 66.47, एससी में 57.77, एसटी में 47.77, ओबीसी में 62.34। अब थोड़ा सा बैक आते हैं। देखिए अहमदाबाद जोन का आपने देखा था सीबीई 2 के लिए कट ऑफ साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। यहां पे तो 52 नंबर था, 32 नंबर, 25 नंबर, 41 नंबर। अब फाइनल जो मेरिट लगी यहां पे तो काफी हाई चला गया ना। फाइनल मेरिट में 66, 57, 47, 62 चले गए। यानी कि 66 नंबर कहने का मतलब है कि कैंडिडेट ने यहां पे दोस्तों जिन्होंने कम से कम 65 मार्क्स लाए थे, 65 मार्क्स पार्ट ए में, और जो कैंडिडेट यहाँ पे कम से कम 20 नंबर साइको टेस्ट में लेके आके आए थे उन्हीं का सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। यहाँ पे जैसे 65 नंबर लाते हो तो 65 का 70% कितना हो जाता है? 65 यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे 45 यही होता है ना, 45। और जो यहाँ पे 21 नंबर मान लेते हैं कोई साइको टेस्ट में लाए तो इनका कितना हो गया? 6 और यहाँ पे 66 हो रहे हैं, तभी कट ऑफ 66.47 जा रहा है। यानी 22 नंबर लाना होगा साइको टेस्ट में, जिनका अगर 65 पार्ट ए में आता है। तो पार्ट ए में 65 आ रहा है तो साइको टेस्ट में 22 लाएं, तभी जाके दोस्तों इनका मेरिट है जो कि 66.47 बना है और तब सिलेक्शन हुआ। अब आप लोग बताइए कि जो यहाँ पे 58 नंबर दोस्तों लाए थे कैंडिडेट, क्या इनका सिलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। 65 ला रहे हैं, उन्हीं का हो रहा है सबसे लास्ट में।
समझिए 65 64 लाने वाले कभी नहीं हो रहा है, उनको साइको टेस्ट में 24 लाना पड़ेगा, जिनका 64 मार्क्स आएगा तभी उनका हो पाएगा। तो एक कंडीशन होती है। तो देख रहे हो आप लोग कि 52 लाए, 53 लाए, 54 नंबर, 55 नंबर लाए पार्ट ए में, कट ऑफ तो क्लियर कर लीजिएगा साइको टेस्ट के लिए, लेकिन दोस्तों सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाता है। कम से कम 10 नंबर 15 नंबर तक ज्यादा आपको इससे लाना ही होगा। तो इस कट ऑफ को देख करके आपको नहीं खुश होना है, कहीं पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो कि CBT में तो इतना ही लाना पड़ेगा 100 में, नहीं फ्रेंड्स, आपको कम से कम ये जो मार्क्स देख रहे हो इससे 10-15 नंबर ज्यादा लाना होगा, तभी मेरिट में आ पाइएगा। क्योंकि वैकेंसी तो दोस्तों उतनी ही है ना हर जोन में, रिजल्ट तो काफी बने हैं। बिलासपुर जोन का ही देख लीजिए, 63,000 रिजल्ट बना है, वैकेंसी कितनी है 4400 वैकेंसी, तो 63,000 में 4400 का ही सिलेक्शन होना है बिलासपुर जोन में। तो समझिए मेरिट कितना हाई जाएगा, फाइनल जो मेरिट आएगा साइको टेस्ट के बाद। इसीलिए यहाँ पे सारा कुछ देखिए डीबी तक का कट ऑफ, तभी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। तो अब सारे जोन का फाइनल कट ऑफ देख लीजिए डीबी का कितना जाता है। अहमदाबाद जोन में देखिए इतना चला गया था। अजमेर जोन में सबसे हाई कट ऑफ लगा था फ्रेंड्स प्रीवियस में, इसीलिए इस बार ज्यादा लोग भरे नहीं अजमेर जोन से, और इस बार सबसे कम कट ऑफ CBT 1 का जो आया है, सबसे कम तो नहीं लेकिन काफी कम एक तरह से है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस में देखिए सबसे ज्यादा लगा था। अब यही मान के चलिए फ्रेंड्स कि 76.91 जिनका मेरिट लगा है वो कितना नंबर लाए होंगे साइको टेस्ट में। अगर 20 भी इनका मानते हैं तो कम से कम तो ये जो कैंडिडेट है दोस्तों, कम से कम तो यहाँ पे 78 नंबर ये लाए होंगे, तभी तो इनका 70% जो है निकालिएगा और 20 जोड़िएगा तो यहाँ पे 76 प्लस आ जाता है मार्क्स। तो बताइए 100 नंबर में से अजमेर जोन में जिन्होंने 78 लाया था उनका लास्ट कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों लगा था, ALP की नौकरी लगी थी। ALP की नौकरी लेने के लिए 78 नंबर 100 में से लाना पड़ा था, सोच लीजिए। तो इसी तरह से होता है। और जबकि CB2 का सिर्फ कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं अजमेर जोन का, तो आंखें आपकी खुल जाएगी। देखिए अजमेर जोन में 65.88, यानी जो इतना नंबर लाए थे उनका कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे 78 लाए उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। 77 वाले का भी चांस कम था, साइको टेस्ट में 22 लाए होंगे, 23 लाए होंगे, तभी इनका हो पाया होगा 77 वाले का, ठीक है। तो साइको टेस्ट में बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है मार्क्स, इसलिए पार्ट ए पे ही सबसे ज्यादा आपको फोकस करना होगा। वहीं इलाहाबाद जोन का देखिए, इसमें भी यहाँ पे देखिए इतना कट ऑफ चला गया था, यानी कह लें तो 72 कट ऑफ जा रहा है, यानी कि कैंडिडेट को पार्ट ए में यहाँ पे कम से कम तो 72 प्लस लाए ही होंगे छात्र, और प्लस साइको टेस्ट मिला करके तब इतना हुआ होगा। इसी तरह से बेंगलोर जोन में देख लीजिए, इसमें देखिए 70, मतलब ज़्यादातर जोन में दोस्तों 70% आपको लगेगा ही पार्ट ए में। इस तरह से गुवाहाटी जोन में 65 देखिए, 72, 69, मुजफ्फरपुर में 64.95, ये देखिए सबसे कम था मुजफ्फरपुर जोन में UR के लिए। इसी तरह से यहाँ पे पटना जोन में बात करें तो 73.65, रांची जोन में 71.98, इसी तरह से चेन्नई जोन में 69.70, त्रिवेंद्रम में 74, सिकंदराबाद में 73, यहाँ पे भुवनेश्वर जोन में 68.65, मालदा जोन में 70, गोरखपुर जोन में 70, भोपाल जोन में 75.27, सिलीगुड़ी जोन में 66.14। यानी जहाँ पे 70 कट ऑफ जा रहा है, तो मान लेते हैं कि किन्हीं का पार्ट ए में अगर 70 नंबर आता है तो इनका 70% हो जाता है कितना, ये हो जाता है 49 नंबर। और अगर एक कैंडिडेट साइको टेस्ट में ले आते हैं कितना, 21 नंबर, ठीक है, तो ये इनका दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पे हो जा रहा है अगर CBT में 21 नंबर लाते हैं। तो देख रहे हो आप लोग कि 70 नंबर ज्यादातर जोन में आपको 70 के करीब करीब तो लाना ही होता है। और ये कब है, जब 27,000 प्लस वैकेंसी थी तब ये हाल है। इस बार तो 18,000 से थोड़ा ही ज्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा मेरिट अप जाने का चांसेस है। और बाकी इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, कुछ कुछ जोन में कम भी जा रहे हैं और ये देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देखिए सिलीगुड़ी जोन में 66 यहाँ पे गया था, जम्मू जोन का बहुत बाद में रिजल्ट आया था, इसलिए पता नहीं उसका नहीं कट ऑफ है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। बाकी सारे जोन का मैंने लिख दिया। इसी तरह से SC में देखिए, SC में भी मेरिट कितना हाई चला जाता है जब फाइनल वाली मेरिट आती है। तो पार्ट ए का तो बहुत कम कट ऑफ जाता है साइको टेस्ट के लिए, लेकिन इसके बाद जो फाइनल मेरिट आती है इसमें देख लीजिए आप लोग की कट ऑफ अच्छा खासा चला जाता है। तो लाना ही होगा, जितना आप लोग देख रहे हो कम से कम इतना तो दोस्तों आपको लाना ही होगा। पार्ट ए में जो मार्क्स आप लोग देख रहे हो इतना कम से कम लाना ही पड़ेगा। इसी तरह से ST में देख लीजिए, ST में भी ये आपका। अब बात कर लें कि आखिर इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए आखिर पार्ट ए में कितना मार्क्स है जो कि यहाँ पे सेफ रह सकता है, और टारगेट यहाँ पे क्या लेके चलें
कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे बात करूंगा जोन वाइज, तो आपने देखा कि अलग अलग कट ऑफ जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा भी जाती है, कहीं पे थोड़ा कम भी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ओवरऑल हम लोग देखेंगे एक कि कितना नंबर तक टारगेट आपको लेके चलना चाहिए ताकि बिल्कुल आप लोग सेफ रहो और सिलेक्शन होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम उम्मीदें रहें आपका फाइनल में, ठीक है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो अगर आप लोग अनरिजर्व कम्युनिटी के छात्र हो फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि यहाँ पे 70 से लेकर के 77 तक, आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 100 पार्ट ए में 70 से लेकर 77 तक अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं पार्ट ए में, तब मैक्सिमम चांसेस है कि आपका दोस्तों एएलपी फाइनल सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई आप लोग होंगे। क्योंकि साइको टेस्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये 19 से 22 मार्क्स तक लगभग फिक्स होता है। बहुत सारे कैंडिडेट का 19, 20, 21, 22 ऐसे मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे बढ़ाना मुश्किल है कि चलो भाई इसमें थोड़ा कम नंबर आ गया तो साइको में बढ़ा लूंगा, नहीं फ्रेंड्स, ये इसी के बीच में आपका रह जाता है। बहुत हुआ तो 23 नंबर, सबसे ज्यादा तो 24 नंबर, यही हो पाता है। तो 1-2 नंबर तक ही आप लोग मार्जिन ज्यादा ले सकते हो कि पार्ट ए साइको टेस्ट में बढ़ा पाओगे। तो यहीं पे आपको ज्यादा मार्क्स लाना होगा और तभी आपका जो है मेरिट बन सकता है। हाँ, कुछ जोन्स ऐसे हैं जहां पे रिजल्ट काफी कम मिला है, जैसे चंडीगढ़ जोन है, और कुछ कुछ जोन है जहां पे कंपटीशन कम है, तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कि इससे कम नंबर भी आता है, इससे कम मार्क्स भी आता है, तब भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। जैसे चंडीगढ़ जोन में ही देखिए, अगर वहां पे दोस्तों 65 नंबर तक भी 100 में से आउट ऑफ 100 पार्ट ए में लाते हो तो मुझे लगता है कि उम्मीद बनी रहेगी अनरिजर्व कम्युनिटी से। तो अभी आपको जो टारगेट सेट करना है वो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को टारगेट लेके चलना है। मैक्सिमम सारे जोन का मैं बोल रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग रखिए। 1-2 नंबर कम आ जाए वो दूसरी बात है, लेकिन टारगेट चूकना नहीं है, इसी के आसपास रखना है, तभी आपका सिलेक्शन है जो कि फाइनल हो पाएगा। क्योंकि 27,000 वैकेंसी में जब इतना इतना कट ऑफ जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये फालतू तो नहीं है ना, इतने मार्क्स ला रहे हैं कैंडिडेट, तभी तो इतना कट ऑफ जा रहा है। और इस बार भी लाएंगे ही कैंडिडेट, क्योंकि सीबीटी 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो जितनी वैकेंसी है उतनी है का सिलेक्शन होगा। तो बहुत कम कम वैकेंसी है देखा जाए तो जब जहां पे 14,000 रिजल्ट मिला है वहां पे मान लेते हैं कि सिर्फ 800 का सिलेक्शन लेना हो फाइनल, तो बताइए मैक्सिमम तो बाहर ही होंगे ना, तो कट ऑफ तो आपकी हाई जानी ही जानी है। इसीलिए आपको टारगेट उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है यूआर में। वहीं बात कर ले ओबीसी में, तो ओबीसी में देखा जाए तो मुझे लगता है कि 65 से लेकर के दोस्तों 72 मार्क्स तक का आपको यहां पे टारगेट सेट करके चलना चाहिए पार्ट ए में। तभी एक तरह से सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और साइको टेस्ट में पास होना है 19, 20, 21 नंबर, 22 नंबर तक कोशिश कीजिएगा कि 20 से ज्यादा ही नंबर लाएं, ताकि यहां पे और भी ज्यादा चांसेस आपके बन जाए, ठीक है। तो 65 से 72 तक मुझे लगता है कि सेफ स्कोर रहेगा। वो जोन वाइज डिफरेंस रहेगा, किसी किसी जोन का जहां पे थोड़ा टफ कंपटीशन है वहां पे वही 68, 69, 70, 71 के आसपास भी चला जाएगा। कुछ कुछ लो कट ऑफ वाले जोन में दोस्तों आपका 65, 66, 67 के आसपास रहेगा। तो ये रेंज आप लोग लेके चलिए। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग एससी कम्युनिटी में, तो मुझे लगता है कि एससी कम्युनिटी में 55 से लेकर के 60 मार्क्स तक का आपको यहां पे टारगेट सेट करना चाहिए आउट ऑफ 100 पार्ट ए में दोस्तों, ठीक है। और बाकी साइको टेस्ट में वही करीब करीब 20 के आसपास लाने की कोशिश कीजिए, 20, 21, 22, तब आपका फाइनल मेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएगा। वो भी लगभग सारे के सारे जोन में, कुछ जोन में अगर मेरिट हाई चली आती है तो वो दूसरी बात है, लेकिन इतना आता है तो बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कम्युनिटी में, तो एसटी कम्युनिटी में दोस्तों कम कट ऑफ जाती है थोड़ी, ठीक है। एसटी कम्युनिटी में देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 40 से लेकर के जिनका यहाँ पे 45 तक आपका आता है, तो ज्यादा जोन में कवर हो जाएगा कि आपका कट ऑफ निकलेगा। और वही साइको टेस्ट में 20 तक आपका आ जाएगा, 18, 19, 20। कई छात्र 18 नंबर लाते हैं साइको में तब भी पास होते हैं, कई लोग 20 नंबर ला के भी फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 5 बैटरी टेस्ट में पास करना होता है। तो एक में भी कम नंबर आया और बाकी में अच्छा ला रहे हो और पास नहीं कर पाए एक बैटरी टेस्ट में, तो पूरा का पूरा आपका सफर खत्म हो गया। तो साइको टेस्ट का अलग से बात करेंगे, अभी पार्ट ए का बात कर रहे हैं। तो एसटी में 40 से 45 तक मुझे लगता है सेफ है। कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा नंबर ही लाए, लेकिन तब भी दोस्तों 40 से 45 कम से कम तो लाइए ही लाइए, और यही टारगेट सेट करके आप लोग कम से कम रखिएगा, ठीक है। बाकी जितना ज्यादा आपसे बन जाए, जितना बन रहा हो क्वेश्चन सही उतना ज्यादा स्कोर करके आइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि साइको टेस्ट भी ऐड होके मेरिट बनेगा। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो 2018 में तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस था नहीं। इस बार जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है वो सबने देखा है, 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। बट देखिए इसमें से कई सारे छात्र हैं जो कि अभी यूआर से सिलेक्शन लिए हैं, यूआर से नंबर अच्छे लाए हैं, लेकिन यूआर की कट ऑफ कम गई है तो यूआर बन गए हैं। लेकिन बाद में दोस्तों यूआर की सीट तो नहीं ले पाएंगे ना,
सारे के सारे तो नहीं ले पाएंगे। यूआर की सीट अगर भर गई यूआर वालों से, या फिर कुछ ओबीसी वाले लेंगे या फिर कुछ ईडब्ल्यूएस वाले, तो फाइनली ये लोग फिर तो अपनी कैटेगरी में आएंगे ना। तो बाद में जब फाइनल सिलेक्शन होगा वहां पे दोस्तों कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो टारगेट है वो 60 से लेकर 65 तक का आप लोग आउट ऑफ 100 ये आप लोग टारगेट लेके चलिएगा। हाँ, तिरुवनंतपुरम जोन में एक भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं है। जितने हैं जो यूआर में कन्वर्ट हुए हैं वो वापस अपने ईडब्ल्यूएस में आएंगे बाद में, जब यूआर की सीट भर जाएगी फाइनल में। तो वहां पे मुझे लगता है कि इससे कम में भी 60 से कम नंबर भी लाते हैं, जैसे 50 55 तक भी लाते हैं किसी किसी जोन में ईडब्ल्यूएस में पार्ट ए में आउट ऑफ 100, तब भी सिलेक्शन होने का बहुत उम्मीद है। लेकिन कुछ कुछ जोन में 60 से 65 मान के चलिए, और बाकी जोन में 60 से कम भी आते हैं, 55 भी मान के चले, तभी वहां पे सिलेक्शन होने की उम्मीद आपकी ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल बरकरार रहेगी। ये अनएक्सपेक्टेडली शो करेगा क्योंकि पहली बार ईडब्ल्यूएस का फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है एएलपी में। पहले तो ईडब्ल्यूएस का कुछ था ही नहीं, तो इस बार देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि ज्यादा जोन में 60 से 65 में हो जाएगा पक्का, और कुछ कुछ जोन में दोस्तों 55 से 60 के बीच में रहेगा, तब भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें ईडब्ल्यूएस में रहेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा पार्ट ए में जितना ज्यादा स्कोर करें उतना बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसका 70% ही लिया जाएगा प्लस 30% साइको टेस्ट में। क्योंकि अगर पार्ट ए में आपने ले आए, मान लेते हैं 65 नंबर ही ले आए, और आपका साइको टेस्ट ही खराब चला गया, ठीक है, उसमें आपने सोचा कि 22 नंबर लाएंगे, 18 नंबर लाए, सारे में पास है, तो 4 नंबर का गैप तो है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पे पार्ट ए में ही मार्क्स बढ़ाइए। साइको टेस्ट में किन्हीं का 18 भी आता है, 19 भी आता है, 20 भी आता है, 22 भी आता है, 23 तक भी आता है, तो वो थोड़ा सा उसमें होता है इधर उधर, ठीक है। बाकी पार्ट ए का मार्क्स आप लोग अच्छा लाइएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होगा। और ओवरऑल बात करें तो 70% से आसपास तो यूआर में लाइए, 70% से प्लस ही जा रहा है। देख रहे हो आप लोग कई सारे जोन में 70 से प्लस ही आपका जा रहा है, जब 27 वैकेंसी है तो इस बार तो कम वैकेंसी है, तो आपका वही दोस्तों ज़्यादा ही जाएगा, कुछ 1-2 नंबर का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रिपरेशन अपना जारी रखिए फ्रेंड्स, और इस बार सिलेक्शन होगा, इतना नंबर का टारगेट रखिए और इतने मार्क्स लाइएगा आउट ऑफ 100, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।